हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और लीजिए, ये लास्ट पार्ट आ गया है वीडियो का, जो एंडिंग है। आज यहाँ पे फिनिश हो जाएगी वीडियो सारी शादी की, भाई की शादी की। तो ये यहाँ हम फेरों के लिए आ गए हैं। फेरे उनके घर पे हुए थे, क्योंकि बोलते हैं ना कि घर पे जो लड़की की विदाई होती है, वरना घर चौखट सुनी रह जाती है। तो इसलिए हमारे घर पे ही लड़की की विदाई करते हैं। ऐसे ही मेरा हुआ था, मेरी भी शादी महज़ों में हुई थी। बाकी फिर उसके बाद में सबने बोला कि घर पे करना है, तो सब लोग सारा अरेंजमेंट पहले वहाँ किया, फिर घर पे किया। तो घर से विदाई की थी, तो इसलिए फिर घर पे विदाई हो रही है तो घर घर के ही रह जाते हैं। बाकी सारी बारात जितनी है वापस चली जाती है। तो घर के हम लोग सिस्टर कज़न्स हम लोग सब बैठे हुए हैं, भाभी बैठी हुई हैं। बाकी जितने थे और बाकी के सब लोग घर पे जा चुके थे। मम्मी भी जा चुकी थी। बाकी जो बड़े बड़े हैं वो सब बस रुके हुए थे यहाँ पे। और यहाँ पे वही ना, इस टाइम पे लास्ट के टाइम पे आने पे नींद आने लगती है सबको। तो सब लोग बैठे हैं, उन्होंने फिर सबने कॉफ़ियाँ मतलब उन्होंने बनाई थी। फिर सबने कॉफ़ियाँ पी ताकि नींद ना आए। और यहाँ पूजा वगैरह हो रही है, पंडित जी पूजा वगैरह कर रहे हैं। तो मैंने भी चेंज कर लिए थे कपड़े, क्योंकि वही ना हैवी हैवी रहता है। और ठंड भी लगने लगी थी, क्योंकि बहुत ठंड का टाइम था, 1 फरवरी का, तो बहुत ठंडा था। और ये मैं यहाँ मुकुट बांध रही हूँ, ये नंद बांधती है। हमारे यहाँ मुकुट ये होता है, तो ये नंद ही बांधती है इसको। तो अरमान जो उसका जो वो बोलते हैं ना, उसको गठबंधन वो करते हैं हमारे यहाँ पे। तो इन्होंने किया था। और जेठ जो है चद्दर उड़ाते हैं हमारे यहाँ, तो वो मेरे बड़े भाई ने किया था। तो ऐसे करके ये सारे काम हमारे यहाँ ऐसे होते हैं। और बस उसके बाद हमने चेंज वेंज कर लिया था सबने। और मेरी सिस्टर के साथ ये कांड हो गया। और जिस बैग को वो लेके आई थी, तो वो किसी की गाड़ी में चला गया, वो चेंज ही नहीं कर पाई। और वो ऐसी रही थी और परेशान हो गई कि बस वो ये ना हैवी ड्रेसेस पहन के नहीं बैठा जाता बिल्कुल भी। मैं तो फिर भी वुलन का सूट रख के ले आई थी, मैंने चेंज कर लिया था। तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था। सब सब चीज़ उतार दी थी, ज्वेलरी वगैरह, क्योंकि भारी भारी सा लगता है ना, कभी पहनते ही नहीं है। और ये यहाँ इनके मम्मी पापा हैं, जो मेरी भाभी के। और वो कन्यादान वगैरह जो होता है ना, वो ही चल रहा है। मैंने आपको काफ़ी वीडियोस को कट कर कर करके मैं आपको दिखा रही हूँ फेरों की। मैंने कहा चलो थोड़ा सा दिखा दूँ आपको। ये देखो, भाई ने यहाँ पे चादर उड़ा दी है। और ये यहाँ पे नेग होता है जेठ का। और फिर ये भी खड़े हुए हैं, तो इन्होंने गठबंधन कर दिया था। और ये बस मेरे साइड में जो खड़ा था, मेरी चाची का लड़का खड़ा हुआ था। और यहाँ हल्दी लग जाती है, जो मतलब ये कन्यादान हो जाता है एक तरह से, कि भाई लो, अब ये लड़की अब हमारे से विदा हो गई है और आप लोगों की हो गई है। तो यही है, यहाँ पे लड़की दूसरे के घर की हो जाती है। और यहाँ पे फेरे स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे ये जो रखा है ना सिलवट्टा टाइप से कुछ पीसने वाला, वो होता है, उस पर कुछ पैर रखना होता है। तो पैर रख के ही फेरे जितनी बार होंगे, पैर बार बार उस पर टच करना होगा। और उसके बाद हमें आगे बढ़ना होगा। तो पहले ये होता था कि 7 फेरे होते हैं, लेकिन 7 फेरे नहीं होते, 4 ही फेरे होते हैं। पता नहीं आजकल कैसे कर दिया, हमें भी नहीं पता, क्योंकि मेरी शादी में भी 4 फेरे ही हुए थे, 7 नहीं हुए थे। इस काउंट में बोलते हैं 7 फेरे, पर होते नहीं है, 3 या 4 ही फेरे होते हैं मुश्किल से। वो पता नहीं कैसे कुछ करते हैं, मुझे भी नहीं पता। पंडित जी लोग बोलते हैं कितने ही होते हैं, वो तो बोलने में होता है, लेकिन इतने ही फेरे होते हैं। तो ऐसे करके इतने ही फेरे हुए थे, बस ये अग्नि जल्दी। लेकिन अग्नि, और यहाँ पे उसके बाद ये सिंदूर भरने की रस्म स्टार्ट हो गई थी। तो वही भाई को पता नहीं चला था किधर भरूँ। मैंने कहा बीच में भरना, तिरछा विरछा मत भर देना, क्योंकि वही ना बीच में तो अच्छा भी लगता है, और तिरछा विरछा होना तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से हमारे यहाँ चांदी के सिक्के या अंगूठी से मांग भरी जाती है, कि लड़की की सोने की अंगूठी होती है तो उससे भरते हैं, चांदी के सिक्के से भरते हैं, ऐसे करके। और मेरी भी ऐसी भरी गई थी। इनकी तो अंगूठी उतरी ही नहीं थी फिंगर से, पता नहीं क्या हो गया था। फिर इन्होंने चांदी के सिक्के से मेरी मांग भरी थी। तो ऐसे ही इनका है, तो ऐसे ही इन्होंने मांग भर दी सिंदूर से। 3 बार करके कुछ बोलते हैं पंडित जी तब। और ये ज्वेलरी वगैरह साड़ियाँ जो हमारे यहाँ चढ़ते हैं ना बहू को, तो ये वो है जो दिखाया जाता है सुबह के टाइम पे। फिर उन लड़की वालों के यहाँ पे तो ज्वेलरी और जो साड़ी कपड़े जो और श्रृंगार का सामान से जो भी होता है, सब ये यहाँ पे दिखाया जाता है। और ये हमारे तरफ से जो चढ़ते हैं उन सबको है। तो ये भाभी का जितना भी है, छोटी भाभी का सब सामान है। और फिर ये हमारे साथ ही आ जाता है, भाभी का ये सब सामान है, तो उन्हीं के साथ ये रहता है। क्योंकि लड़की वालों का अलग से होता है जो वो लेके आती हैं, और ये लड़कों वालों का अलग से होता है। तो अब ये यहाँ पे टीका की रस्म शुरू होगी, जो जमाई को टीका करते हैं। तो इनके पापा मम्मी कर रहे हैं। तो मैंने ज़्यादा नहीं और क्लिप्स लिए, क्योंकि वो ये बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि इनके यहाँ सभी मतलब सभी करते हैं लड़के का टीका, तो जितने भी घर के मेंबर्स होते हैं। तो हाँ, बस ये लोग टीका कर रहे हैं।
उसके बाद में टीका हो गया था और फिर जूते चुराई की वो स्टार्ट हो गया था रस्म जो होती है। और वो उसमें ये तो पहन के बैठा हुआ था, उतार ही नहीं रहा था। तो जो इनकी मतलब चाचा ताऊ की है, कि अकेली है वैसे तो, जो सिस्टर है ना, तो वो उन पैरों से निकलवा के ले गई थी और फिर मान ही नहीं रहे थे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। वही होता है ना लड़कियों का कि नहीं ये इतना लेना है उतना लेना है, तो उस चीज़ पे। और ये इनकी भाभी है तो ये तिलक कर रही है, तो ऐसे करके हमारे यहाँ होता है। इतने लड़की अंदर बैठी है इनके, उसके बाद में उनके पूजा वूजा जो होती है वो करवाते रहते हैं जब तक ये टीका वीका होता है। और फोटोग्राफ़र ये है कि अगर फोटोग्राफर तुम्हें पिक्स वगैरह जो लेते हैं वो पहले ही ले लेते हैं, फिर उससे पहले, क्योंकि उसके बाद तो सारा ही मतलब मेकअप वैसा हो जाता है। तो ये देखो पैरों से निकलवा ली है वो